नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। वाटर रिचार्जिंग विश्व की सबसे बड़ी योजना शुरू करने का मौका। ताप्ती मेगा रिचार्ज विश्व की सबसे बड़ी योजना है। 273 किलोमीटर नहर बनेगी, 1,23,000 हेक्टेयर में। सोचिए, पेयजल मिलेगा। महाराष्ट्र के साथ MOU होगा। 7 पॉलिसीज आज कैबिनेट में पास हुई है। MSME के विकास से GDP बढ़ता है। MSME के प्रति सॉफ्ट विजन है। MSME की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। 2047 को ध्यान में रखते हुए MSME का सिस्टम बनाया है। संतुलित औद्योगिक विकास हो, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, नवीनीकरण ऊर्जा का प्रोत्साहन, निवेश संवर्धन में सहायता दी जाएगी। 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। महिला को 52% तक अनुदान। विकास खंडों में उद्योग 10 करोड़ से अधिक पर 1 करोड़ 30 लाख अनुदान। निर्यात पर अनुदान दिया जाएगा। 40 लाख। मॉल ढुलाई 10 करोड़ से अधिक निवेश पर 1.5 गुना तक अधिक अनुदान। बेरोजगार को रोजगार देना उद्देश्य। 5,000 प्रति कर्मचारी सैलरी का हिस्सा देंगे। रिसाइकलिंग इकाई यूनिट को 40% या 2 करोड़ अनुदान। फार्म लैब के लिए अनुदान। फूड प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा अनुदान। बिजली के टैरिफ में 1 रुपए प्रति यूनिट 5 वर्ष के लिए। टेक्सटाइल पॉलिसी, पावर लूम पॉलिसी, अलग अलग सुविधाएं दी जाएंगी। फूडवेयर, खिलौने पर सब्सिडी दी जा रही है। मोटर वाहन पर अनुदान। स्टाम्प ड्यूटी पर रिसर्च और पेटेंट के लिए 50 लाख स्टार्टअप में। MP में 5,000 स्टार्टअप हैं। आने वाले समय में 10,000 स्टार्टअप। 10 करोड़ की प्रावधान है। वित्त पोषण सहायता, ऋण सहायता, बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देना। स्टार्टअप सलाह ऐप के माध्यम से गाइड किया जाएगा। लीज रेट आवश्यक अनुदान में सहायता देंगे। तो आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में बहुत ही अच्छी खबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनाई कि मध्य प्रदेश 38वें नेशनल गेम्स जो अभी देहरादून में हुए उसमें तीसरे नंबर पर आया है और लगभग हमारे यहाँ के खिलाड़ी बच्चों ने 34 स्वर्ण पदक जीते हैं, 25 रजत पदक जीते हैं, 23 कांस्य पदक। इस प्रकार कुल 42 पदक जीते हैं और कैबिनेट ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत ही वाटर रिचार्जिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, शायद ऐसा अभी तक की जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार शायद ये विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना होगी। थोड़ा सा तेज प्लीज। इससे या तेज तो नहीं बोल पाऊंगा यार। एक वाटर रिचार्ज की सबसे बड़ी विश्व की योजना की शुरुआत करने का मौका मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, ये महाराष्ट्र के साथ हमारा MOU हुआ है और ये हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज योजना है। इसका बजाड़ा झोन में खरिया, गुटिया, वियर तथा 273 किलोमीटर लंबी नहर बनकर 11.76 MCM पानी भूगर्भ में रिचार्ज होगा। इसका लाभ ये होगा कि लगभग खंडवा बुरहानपुर जिले की 1,23,000 हेक्टेयर में जमीन में पानी रिचार्ज होगा और उनको सिंचाई का पानी भी मिलेगा। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अतिशीघ्र MOU हम लोग करने वाले हैं। आज का दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेज गति से चलती है। आज भी कैबिनेट ने 7 पॉलिसीज पास की है और पिछली बार शायद हमने 17 पॉलिसी हो गई है हमारी। तो आज जो MSME विकास नीति 2025, आप सभी जानते हैं कि MSME के विकास से GDP का विकास होता है, रोजगार मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि MSME की अधिकतर इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन कम होता है और इसलिए MSME के प्रति मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही सॉफ्ट विजन है उनका और MSME हमें ये कहते हुए गर्व है कि देश की अर्थव्यवस्था में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में MSME की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। मध्य प्रदेश में
जीएसडीपी और एमएसएमई के योगदान को बढ़ाकर विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन को साकार करना। अभी ये डॉक्यूमेंट जो हमारा मैं बता रहा हूँ, इसमें हमने 2047 को ध्यान में रखे हुए इस पूरा एमएसएमई का इकोसिस्टम बनाया है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारदर्शी समयबद्ध पूरी योजना को हमने एक अमली जामा पहनाया है। मध्य प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो, इसलिए मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एमएसएमई लगे और इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों के लिए एमएसएमई जहाँ लगेगी हमने विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी किया है। नवीन उद्योगों में नवीनीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र के माध्यम से क्लस्टर बनाना, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। निवेश संवर्धन में सहायता, जैसे जो लगने वाले यंत्र संयंत्र भवन और उसमें निवेश पर 40% तक का अनुदान हम दे रहे हैं। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 48% तक और महिला उद्यमियों को 52% तक का अनुदान देने का हमने निर्णय लिया है। कुल मिलाकर यह वर्ग भी एमएसएमई उद्योग में आए और आगे बढ़े। प्रदेश के ऐसे बहुत सारे विकास खंड हैं जहां पर उद्योग स्थापित नहीं हो रहे। हमारा उद्देश्य है कि हम उन सब विकास खंडों में उद्योग, और इसमें भी 10 करोड़ से अधिक का जो निवेश करेगा उसको 1.3 गुना अनुदान दिया जाएगा। मतलब अगर सामान्य जगह हम 1 करोड़ देते हैं तो यहाँ 1 करोड़ 30 लाख का अनुदान देंगे। निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग। निर्यात इकाई को लगभग फिर से 1.3 गुना अतिरिक्त अनुदान सिर्फ एमएसएमई के विकास के लिए। अब तो भोपाल के लोग, इसलिए आप जानते हैं कि एमएसएमई का यहाँ से काफ़ी निर्यात होता है। विशेषकर हमारे यहाँ लैंडलॉक स्टेट है तो कई बार भाड़ा बहुत होता है पोर्ट तक जाने के लिए, और इसलिए 40% 40 लाख माल ढुलाई का 40 लाख प्रति वर्ष 5 साल तक देने का हमने निर्णय लिया है भाड़े में। निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र लाने के लिए 50 लाख की सहायता उसमें भी देंगे। एमएसएमई की निर्यात निधि में ये लाभ अभी सब बताया मैंने। 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने वाले निवेशक को 100 से ज़्यादा रोजगार प्रदान करने पर 1.5 गुना तक अतिरिक्त अनुदान। मतलब जो रोजगार मूलक उद्योग डालेगा उसको फिर, जैसे हम 1 करोड़ का अनुदान दे रहे हैं तो उसको 1 करोड़ 50 लाख का अनुदान देंगे। कुल मिलाकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना, ये हमारा एमएसएमई को जो प्रमोट करने का उद्देश्य है। रोजगार सजग सेक्टरों के कर्मचारी प्रति कर्मचारी 5,000 5 वर्षों तक कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु प्रति कर्मचारी 13,000 की सहायता, ये हर उद्योग को देंगे हम। जो कर्मचारी वहाँ पर काम करेगा उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा हम लोग प्रदान करेंगे। ईटीपी हेतु 50% की सहायता, अधिकतम सीमा लगभग 2.5 करोड़। मैं समझता हूँ कि ये योजना हमारी सारे देश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुविधा वाली हमारी नीति है। रिसाइकलिंग इकाई, आप जानते हैं कि सर्कुलेशन, जो मनी सर्कुलेशन होता है, जिसे रीयूज़ करते हैं, प्लास्टिक को रीयूज़ करना, कचरे से सोना बनाना, कंचन बनाना, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, इस प्रकार की कोई यूनिट डलेगी तो उसको 40% की सहायता और अधिकतम 2 करोड़ तक की सहायता होगी। विशेष पैकेज, ये फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण जो बनाएगा उसको फिर से 1.3 तक का मल्टीपल 52%, ये चिकित्सा उपकरण जो बनाते हैं उनके लिए है। निर्यात हेतु फिर से हम बता रहे हैं 1 करोड़ का अनुदान है, और फार्मास्यूटिकल लैब सेटअप के लिए 50 लाख का अनुदान। लैब अवधि फार्मास्यूटिकल के लिए 2 वर्ष
ब्याज अनुदान 5% अधिकतम 100 लाख प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए 5 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली इकाई के लिए। अब फूड प्रोसेसिंग के लिए निवेश प्रोत्साहन वो भी 1.5 गुना है। मतलब फिर मैं इसको आपको ब्रीफ करूं कि हम सामान्य को अगर 1 करोड़ देते हैं तो फूड प्रोसेसिंग के लिए 1.5 करोड़ देंगे। मंडी शुल्क प्रति पूर्ति ये 100% दे रहे हैं और बिजली के टैरिफ में भी लगभग ₹1 प्रति यूनिट 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। रोजगार सृजन का अनुदान मैं पहले बता ही चुका हूँ। रोजगार सृजन अनुदान 5 माह हो चुका है। टेक्सटाइल पावर लूम मैंने बोला था कि हमारी जो उद्योग पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर अलग अलग सेक्टर की पॉलिसी बनी है। टेक्सटाइल पॉलिसी, पावर लूम पॉलिसी, हमारे खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी, फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण पॉलिसी, इस सबको अलग अलग भागों में देखकर वहाँ पर अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, ये परिधान की पॉलिसी जिसे हम रेडीमेड कहते हैं, इसमें सब में इसी प्रकार के अलग अलग पैकेज दिए गए हैं। इन सब फुटवेयर, फर्नीचर, खिलौने, ये सब खिलौने आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट चाइना था। भारत आज दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ये सब सर्कुलर इकोनॉमी, जैसा मैंने अभी कहा, रिसाइकलिंग पर हम 40% की सहायता दे रहे हैं, अधिकतम 2 करोड़ की। मोटर वाहन स्क्रैप जो होते हैं उनके ऊपर भी 20% की पूंजी अनुदान है और अधिकतम 3 करोड़ रुपए। स्टाम्प ड्यूटी की भी प्रतिपूर्ति लगभग 25 लाख। ऐसी R&D के ऊपर पूंजी अनुदान 25%, अधिकतम 25 करोड़ रुपया। वेतन प्रतिपूर्ति 50%, अधिकतम 5 लाख। यदि इसमें रिसर्च है तो उसके लिए भी सहायता है और पेटेंट के लिए 50 लाख की सहायता है। लॉजिस्टिक परियोजना, MSME मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक योजना के भी अलग से लाभ हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश वैश्विक स्तर पर MSME का एक हब बने। अब अगली हमारी योजना है स्टार्टअप। स्टार्टअप आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अग्रणी भूमिका अदा की है। अभी लगभग हमारे पास 5 लाख स्टार्टअप हैं। आने वाले समय में हम 5,000 है। आने वाले समय में हम 10,000 का टारगेट कर रहे हैं कि 10,000 स्टार्टअप हों। अब 100 करोड़ के सीड कैपिटल फंड की हमने स्थापना की, 100 करोड़ रुपए के। इसमें से 1.10 लाख तक रोजगार सृजित करना, 500 से अधिक स्टार्टअप को मार्केट में इन्वेस्टेबल बनाना, मेगा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना। इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टअप अपना प्रतिनिधित्व देते हैं और इन्वेस्ट करने लोग आते हैं, वो सलाह भी देते हैं। कई बार एक इंक्यूबेशन मीटिंग में मैं भी गया था। मैंने देखा कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने आए थे, उन्होंने सलाह दी कि इसको ऐसा करो और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया। तो ये स्टार्टअप हमारे प्रदेश के नौजवानों को एक अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। इस नीति के जो मुख्य स्तंभ है, एक तो वित्त पोषण सहायता जिसमें सीड फंड अनुदान, स्टार्टअप कैपिटल फंड मैंने बता दिया आपको, प्राप्त निवेश पर ऋण सहायता, बाजार तक पहुंच, स्टार्टअप एक्सेलरेशन कार्यक्रम, ग्रेट चैलेंज और हैकाथॉन, उत्पादन आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा जिसमें रोजगार सृजन सहायता, कौशल विकास सहायता, विद्युत शुल्क सहायता, MSME विकास नीति का भी लाभ, संस्थागत सहयोग भी हम कर रहे हैं। स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना, ये हमारे नए जो नौजवान हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको ठीक तरीके से एक सशक्त पोर्टल ऐप के माध्यम से उनको गाइड करने का काम करेंगे। नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन,
पेटेंट यदि वो कराना चाहते हैं तो उसमें भी अनुदान है। ऐसे ये टिंकरिंग लैब की स्थापना, एंटरप्रेन्योर रेजिडेंस ERI जिसे बोलते हैं, अधोसंरचना सहयोग, जैसे मैंने बता दिया कि मेगा इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना, नवीन इंक्यूबेटर की स्थापना, इंक्यूबेटर हेतु अनुदान देना, फंड सहायता, ये भी मैं बता चुका हूँ। सीड फंड अनुदान, स्टार्टअप कैपिटल फंड बता दिया मैंने, ब्याज अनुदान हो देंगे हम इसमें, लीज रेंट में सहायता करेंगे और उनको आवश्यक ऋण उपलब्ध कराने में भी